सभी सनातनियों को नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश नरेंद्र जोशी। मित्रों, आज मैं आपके लिए सूचना लेकर के आया हूं 2025 के आरंभ में ही 14 जनवरी 2025 से ही प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ का योग बन रहा है। हम जानते हैं कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का योग प्रयागराज में बनता है। अन्य स्थानों पर भी बनता है, लेकिन आज का विषय केवल प्रयागराज है और पूर्ण महाकुंभ है। तो महाकुंभ तो पूर्ण कुंभ बनता है 12 साल के बाद, लेकिन इस बार पूर्ण महाकुंभ बन रहा है। पूर्ण कुंभ तो ही है, महाकुंभ भी है। वह क्यों है? 144 साल के बाद, सन 1881 के बाद यह सर्वोत्तम योग बना है। पहले इसी के विषय में बात करता हूं, फिर उसके बाद आपको ज्योतिषी तथ्य बताऊंगा कि ग्रहों के गोचर के कारण, किन ग्रहों के गोचर के कारण यह कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ कैसे बनता है और कब बनता है। सबसे पहले 144 साल के बाद जो पूर्ण महाकुंभ का योग बन रहा है, उसका कारण यह है कि गुरु महाराज जो बृहस्पति ग्रह हैं, वह जब वृषभ राशि में 12 बार उनका गोचर पूर्ण हो जाता है, तो तब वह पूर्ण महाकुंभ का योग बनता है। तो 1881 के बाद, 1881 के बाद 2025 में ऐसी स्थिति बनी है जब गुरु महाराज 12 बार शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करते हुए आ रहे हैं। एक राशि में गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहते हैं, तो इस प्रकार से वह 12 वर्षों के बाद फिर उसी राशि में आते हैं। और वृषभ राशि में वह जब 12 वर्षों के बाद आ रहे हैं, अर्थात 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ का योग बन रहा है। अर्थात 12 बाराम 144, तो उनके 12 चक्कर इसके पूर्ण हो गए हैं, गोचर पूर्ण हो गए हैं। इसलिए यह पूर्ण महाकुंभ का योग बन रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज जी का एक विद्रूप विकृत नाम इलाहाबाद भी कहा जाता है, और आज भी वह दस्तावेजों में कई जगह इलाहाबाद के नाम से प्रचलित है, लेकिन उसको प्रयागराज, प्राचीन काल से ही प्रयागराज नाम उसका रहा है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको बताया पूर्ण महाकुंभ क्यों है। और पूर्ण कुंभ बनता है 12 वर्ष के बाद, जब वृषभ राशि के गोचर में गुरु आते हैं, और वह भी वृषभ राशि के गोचर में रोहिणी नक्षत्र के ठीक मध्य में दूसरे या तीसरे चरण में होते हैं। अर्थात कहना चाहिए कि वृषभ राशि के अंत में उनका गोचर होता है, तब यह पूर्ण कुंभ का योग बनता है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। और 6 वर्षों में अर्धकुंभ बनता है। अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, पूर्ण महाकुंभ, इस प्रकार से 3 यह कुंभ होते हैं। तो इस बार यह स्थिति बनी है पूर्ण महाकुंभ की। इसका बहुत ही महत्व है। अर्थात पहले जो कुछ स्नान होते थे, मुख्य स्नान होते थे, उनका नाम हुआ करता था शाही स्नान। इस बार शासन ने, प्रशासन ने भी जो सनातनी जनमानस है उसको समझते हुए, उसकी रीडिंग करते हुए इसका नाम रख दिया संत महात्माओं के साथ मिलकर के अमृत स्नान। जो शाही स्नान हुआ करते थे उनका नाम अब अमृत स्नान हो गया है। तो यह 5 अमृत स्नान इस पूर्ण महाकुंभ के बीच में होंगे। और यह जो पूर्ण महाकुंभ या पूर्ण कुंभ की स्थिति बनती है जब वृषभ राशि में गुरु महाराज गोचर करते हैं, और सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में गोचर करते हैं। जिस दिन गोचर करते हैं सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में, और वृषभ राशि में यदि गुरु हैं, तो यह कुंभ का योग बनता है। और यह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और रोहिणी नक्षत्र में अधिकतर वह होते हैं, तब यह पूर्ण कुंभ का योग बनता है। और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में होते हैं। अब आप कहेंगे चंद्रमा तो 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन जो मौनी अमावस्या को होता है, स्थिति बनती है, वह सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में होते हैं, और सूर्य और चंद्रमा अपने अपने नक्षत्र में होते हैं। सूर्य अपने
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होते हैं और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। जब श्रवण नक्षत्र के चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के सूर्य अर्थात अपने अपने नक्षत्र के सूर्य होते हैं, तब वह उस दिन एक राशि मकर राशि में विराजमान होते हैं। अष्टमी में सबसे बड़ा महत्व का स्नान मौनी अमावस्या का कहा गया है, यह हमारे शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है। और तीसरा, जो गुरु हैं, गुरु महाराज मकर राशि में विराजमान हैं और क्षमा कीजिएगा, सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में विराजमान है, गुरु महाराज वृषभ राशि में विराजमान है। तो वृषभ राशि से मकर राशि में गुरु महाराज की नवम दृष्टि होती है, अर्थात गुरु महाराज सूर्य को नवम दृष्टि से देखते हैं। यह भी एक स्थिति बनती है, यह भी ज्योतिषीय एक तथ्य है, गुरु की नवम दृष्टि सूर्य पर। और सौर माघ मास में मकर संक्रांति से यह आरंभ होता है। अब इनकी तिथियां मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देता हूं। जो 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ का योग तो बन ही रहा है, सूर्य संक्रांति के दिन ही चांद्रमास भी आरंभ हो रहा है। माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, तो माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा और सौर मास दोनों एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सौर मास अर्थात सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं जिस दिन, उसी दिन माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा भी आरंभ हो रही है। चांद्रमास सौर मास एक साथ आरंभ हो रहे हैं, मकर संक्रांति हो रही है, तो वह मकर राशि में जा रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं। यह भी एक अद्भुत स्थिति है, बहुत वर्षों के बाद यह स्थिति बनी है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं इनके जो मुख्य स्नान, जो अमृत स्नान, जैसे मैंने कहा पहले शाही स्नान के नाम से वो जाने जाते थे, अब अमृत स्नान के नाम से वह जाने जाते हैं। पहला अमृत स्नान होगा मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को। दूसरा अमृत स्नान होगा 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, जब चंद्रमा और सूर्य अपने अपने नक्षत्र में होंगे। सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होंगे, तब यह स्नान बहुत उत्तमोत्तम होता है, मौनी अमावस्या का स्नान, अमृत स्नान। चौथा, बसंत पंचमी को अमृत स्नान होगा, वह 2 फरवरी 2025 को होगा। चौथा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को यह स्नान होगा, अमृत स्नान चौथा हो गया। पांचवा अमृत स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। मैं तो इस प्रकार से मैंने कुछ आपको तथ्य बताए ज्योतिष के, गुरु का गोचर, सूर्य का गोचर, चंद्रमा का गोचर, और साथ में सूर्य की 12 बार वृषभ राशि में अर्थात शुक्र की राशि में गोचर पूर्ण हो रहा है, इसलिए यह 144 साल के बाद घटित होने वाला बहुत उत्तम योग बना हुआ है। और इससे पहले जो पूर्ण कुंभ हुआ था 2013 में हुआ था, अर्ध कुंभ जो 6 साल के बाद होता है 2019 में, और यह पूर्ण महाकुंभ है 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ की स्थिति बन रही है। तो इसमें कहा जाता है, जो हमारे धर्मशास्त्र में प्रतिपादित किया गया है कि कुंभ स्नान करने से जो व्यक्ति है उसके सभी प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक दैहिक दैविक भौतिक जो कष्ट हैं, वह कायिक वाचिक मानसिक जो पाप हैं, जो भी कुकृत्य हैं, जाने अनजाने में हो जाते हैं, उन सब पापों का शमन हो जाता है। सभी प्रकार के कष्ट, दुख, क्लेश, दरिद्रता, दुर्भाग्य यह नष्ट होते हैं। सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, यह लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के वह प्राप्त करता है फलों को। और साथ में आपको बताता हूं कि कुंभ स्नान यह आज की मर्यादा नहीं है, कुछ वर्षों की मर्यादा नहीं है, यह अरबों खरबों वर्षों से चला आ रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में जब अमृत निकल गया, तो उस अमृत को पाने के लिए जो छीना झपटी हुई थी, उस छीना झपटी में 4 स्थानों पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी। वह प्रयागराज था, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। इन 4 स्थानों पर समय समय पर कुंभ जो योग बनता है, कुंभ होते हैं, कुंभ स्नान आदि यह सब होता है। हरिद्वार, उज्जैन और नासिक
के विषय में फिर कभी आपसे बात करूंगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो, जानकारी वाली वीडियो, नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।